बच्चों ये नीट प्रेप टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट पेपर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं फिज़िक्स का, और इस समय टाइम हो रहा है 12:30। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर 136 से 156 तक सॉल्व करूंगा। 157 ऑनवर्ड्स विवेक सर ने सॉल्व किया हुआ है। राइट, शुरू करते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 136 हेयर। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है a ball is thrown upwards with certain speed. It passes through the same point at 3 seconds and 7 seconds from the start. The maximum height achieved by the ball is. आपने एक बॉल को फेंका और बॉल को फेंकने के बाद में 3 सेकेंड और 7 सेकेंड पे सेम हाइट अटेन करती है। 3 सेकेंड यहाँ तक मान लो और टोटल यहाँ तक 7 सेकेंड मान लो। राइट, इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकेंड लगे, तो 2 सेकेंड ऊपर जाने का, 2 सेकेंड नीचे आने का। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टोटल 5 सेकेंड लगे हैं। अब यूज़ करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, u एक्सेलरेशन -10 t5, u आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, और हाइट अटेंड अगर निकालनी है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, 0 माइनस 50 का स्क्वायर 2 टाइम्स -10 इंटू s, और ये आ गया हमारा 2500 डिवाइडेड बाय 20 s की वैल्यू आ गई 125 मीटर्स। 125 मीटर्स कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन 3 है 125 मीटर्स। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्वेश्चन क्या है? 137 में पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल स्पीड u। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है। थीटा एंगल पे बॉडी को फेंका है इनिशियल स्पीड u से। व्हेन इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, उसकी स्पीड कितनी होगी? जब एंगल अल्फा बन रहा होगा तब स्पीड कितनी होगी? वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है। दिस इज द शॉर्टकट, v इज इक्वल टू u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। ऑप्शन 4 आ गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है? एक्सेलरेशन दे रखा है विच इज एक्चुअली dv बाई dt। ये है 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप। dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt आई कैप प्लस 2t dt j कैप। वी हैव टू इंटीग्रेट नाउ। अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने में इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने बोली है आई कैप प्लस जे कैप टाइम 0 पे, फाइनल वेलोसिटी पूछी है जब टाइम कितना हो रहा है 2 सेकेंड। ठीक है, तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v आई कैप प्लस जे कैप से v तक। राइट, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल तो t क्यूब आ जाएगा 0 से 2 तक आई कैप। 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर हो जाएगा 0 से 2 तक j कैप। तो नाउ क्या आएगा अब देखते हैं एक बार। अब आ जाएगा हमारा, तो वेलोसिटी माइनस आई कैप प्लस जे कैप इक्वल्स टू 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 9 आई कैप प्लस 5 जे कैप। लेट अस सी द ऑप्शंस नाउ। 9 आई कैप प्लस 5 जे कैप कोई ऑप्शन है क्या? तो 9 आई कैप प्लस 5 जे कैप हमारे पास ऑप्शन 1 है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 139। सो 139 क्वेश्चन सेज अ सोल्जर इज फायरिंग 20 बुलेट्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ बुलेट्स per second is 20 and speed is 150 meter per second.
हर एक बुलेट का मास 50 ग्राम है, केजी में बदला. इफ दे स्ट्राइक द वॉल एंड रीबाउंड विथ सेम स्पीड देन फोर्स ऑन द बॉल इज, तो फोर्स इज dp बाई dt. फॉर n बुलेट्स n से मल्टीप्लाई करना है. जाने का मोमेंटम mu, आने का मोमेंटम माइनस mu, चेंज इन मोमेंटम 2mu डिवाइडेड बाय टाइम. तो फोर्स एक्सर्टेड पूछा है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम हमें दे रखी है 20, 2 टाइम्स मास 50 ग्राम और u है 150. तो मुझे लगता है ऊपर वाले 3 0 नीचे वाले 3 0 से गायब हो गए. 4 पंजे 20 और 15 300 न्यूटन. फोर्स आ गया 300 न्यूटन. राइट. चलो नेक्स्ट लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 140. 140 क्वेश्चन में क्या है, लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग इज L1 एंड L2 when stretched with a force of 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन. तो फोर्स जो है 4 न्यूटन है और वो होता है kx. x होता है कितना एक्सटेंशन आया. L1 हमें बोला गया है नई लेंथ कितनी है, तो ओरिजिनल लेंथ को L मान लेते हैं, तो k L1 माइनस L. 5 न्यूटन पे लेंथ L2 हो गई, तो k L2 माइनस L. पूछा क्या है, ओरिजिनल लेंथ. k गायब करने के लिए डिवाइड कर दो. 4/5 इज L1 माइनस L बाई L2 माइनस L. राइट. सो 4L2 minus 4L is 5L1 minus again 5L. तो L comes out to be 5 times L1 minus 4 times L2. We have option number 3 here, 5L1 minus 4L2. So बच्चों आगे पहुंचते हैं 141 पे. 141 क्वेश्चन क्या है, 141. 141 क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पार्टिकल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. व्हाट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा होती है. लेट अस टेक इट एज फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा. तो इनिशियल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म होती है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, एंड फाइनल वेलोसिटी इज u cos थीटा i कैप. चेंज इन वेलोसिटी इज v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी माइनस u sin थीटा j कैप. मैग्नीट्यूड आ जाएगा u sin थीटा. तो चेंज इन वेलोसिटी ऑप्शन 3 मैच हो गया u sin थीटा. 141 करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं 142 पे. राइट. Now let us move on to question number 142. 2 bullets are fired horizontally with different velocities from the same height. Which will reach the ground first? मुद्दे की बात यह है, सेम हाइट से फेंकी है, अलग अलग u से, और पूछा गया ग्राउंड कौन पहले पहुंचेगा. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अफेक्ट करेगी, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड को अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों को हॉरिजॉन्टली फेंका है, दोनों की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है. सो बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव 143. 143 इज अ गुड क्वेश्चन. 143 में हमसे कह रहे हैं, द पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन बाय अ ऑब्जर्वर ऑन अनदर प्रोजेक्टाइल इज स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल. तो एक प्रोजेक्टाइल है, कोई और प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल से देखा जाए तो पाथ क्या दिखाई देगा. राइट. समझ लेते हैं. तो हमने मान लिया x1 x कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल. तो x का फॉर्मूला होता है u cos थीटा इंटू टी, x2 u cos थीटा इंटू टी, y1 u1 sin थीटा 1 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, y2 इज
y2 इज u2 sin theta 2 into t minus half gt square. x2 minus x1 is u2 cos theta 2 minus u1 cos theta 1 into t. Similarly, y2 minus y1 is u2 sin theta 2 minus u1 sin theta 1 into t. अगर हम डिवाइड करते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 तो ये t कैंसिल हो जाएगा और सम कांस्टेंट आ जाएगा। y2 माइनस y1 को कैपिटल y और x2 माइनस x1 को कैपिटल x लेते हैं तो y इज इक्वल टू kx, एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन आ रही है। तो अगर आप एक प्रोजेक्टाइल पे जा रहे हो, एक पैराबोला पे बैठे हो, दूसरे पैराबोला को देख रहे हो तो आपको एक पैराबोला स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, राइट? इट वॉज अ गुड क्वेश्चन इंडीड। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 144. What does question 144 say here? Question number we have 144. At what angle with the horizontal should a ball be thrown so that its range is equal to 5 times t square? Range is u square 2 sin theta cos theta divided by g 5 times 2u sin theta divided by g whole square. u square into 2 sin theta into cos theta divided by g 5 times 4u square sin square theta divided by g square. So u square से u square कैंसिल, एक g से एक g कैंसिल, एक sin theta से sin theta कैंसिल, तो दिस इज 2 cos theta और ये 20 बाई g 10 होता है तो 2 sin theta आ गया। तो यहाँ से tan theta 1 आ गया और tan theta 1 होता है थीटा 45 डिग्री पे, थीटा 45 डिग्री पे, राइट? क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन 2 मैच हो रहा है मेरे से, राइट? 145 जो है क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो गया है, दैट इज़ ओके। तो लेट अस नॉट सॉल्व अगेन। 145 हैज़ बीन रिपीटेड, सेम वैल्यूज़ हैं आई कैप जे कैप 9 आई कैप प्लस 5 जे कैप, तो 145 इज रिपीटेड क्वेश्चन इन द पेपर, रिपीटेड क्वेश्चन, ये नहीं करता मैं, ठीक है, ऑलरेडी कर चुका हूँ। लेट अस सॉल्व 146 नाउ। 146 अ वेरी गुड क्वेश्चन, देखने से ही मुश्किल लग रहा है। एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच्ड है जिसका मास 3m है, एक और ब्लॉक का मास m है। मान लेते हैं कि स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन x0 आ रही है तो k x0 सबके वेट के बराबर होगा 4mg। अब आपने धागा कट कर दिया, तो धागा कट करने के बाद में ब्लॉक B तो भाग जाएगा नीचे G से, ब्लॉक B भाग जाएगा नीचे G से, तो इसका मतलब A ऑप्शन गलत हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि D ऑप्शन भी गलत हो गया। अब B और C में से कोई कहानी है। अब ब्लॉक A का क्या हो, ब्लॉक A के साथ क्या हो रहा है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ एकदम से रिगेन नहीं करेगा, स्प्रिंग को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो गया अचानक से। तो अब क्या होगा, के एक्स नॉट अभी भी लग रहा होगा, तो के एक्स नॉट माइनस 3mg इज इक्वल टू 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। के एक्स नॉट वॉज 4mg माइनस 3mg इज इक्वल टू 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन हमारा g/3 आ जाएगा, विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है और ब्लॉक बी नीचे जा रहा है। ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है g/3 से और ब्लॉक बी नीचे जा रहा है g से, तो बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। नाउ लेट अस सॉल्व 147 क्वेश्चन हेयर। तो 147 में कह रहे हैं 6 पार्टिकल्स सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए। हाँ ठीक है, रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, जितना ज़रूरी था मैंने उतना ही बना दिया, और सारे के सारे चल रहे हैं। ईच पार्टिकल मेंटेन्स अ डायरेक्शन टूवर्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट। हर पार्टिकल अगले पार्टिकल को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। कहाँ मीट करते हैं, सेंटर पे मीट करते हैं ऐसे केसेस में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पॉलीगन वाले किए हुए हैं, राइट। तो वेलोसिटी बेसिकली सारे पार्टिकल सेंटर पे मूव करेंगे। हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, तो सारी दूरी a होंगी, वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट सेंटर के अलोंग v cos 60 होगा। तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा
डिस्प्लेसमेंट a और वेलोसिटी का कंपोनेंट v का v cos 60, तो v cos 60 डिग्री सेंटर कह रहा हूँ, तो यहाँ से 2a/v आंसर आ गया मेरा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मैच हो गया मेरे से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 148 हेयर। तो 148 जो है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन इस बार नीट 18 में भी आया है। इट इज इंडीड अ गुड क्वेश्चन। क्या है 148 देखो एक बार आप। इंक्लाइन प्लेन 4 kg 1 kg, फोर के जी 1 kg 37 डिग्रीज। आपको कह रहे हैं यहाँ पर अब कि जो ये ब्लॉक हैंग कर रहा है इसका कितना मास होना चाहिए कि ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड ना करे। तो इसका mg डाउनवर्ड along the inclined plane mg sin थीटा। अगर ये a एक्सेलेरेशन से आगे जाता है इंक्लाइन प्लेन, तो a एक्सेलेरेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स विच इज mg अपॉन टोटल मास m प्लस 4+1, m प्लस 4+1। अब हमने यहां पर क्या करा, इस पे एक सूडो फोर्स मान लिया ma, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो सूडो फोर्स का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग हो जाएगा ma cos थीटा। फॉर इक्विलिब्रियम ma cos थीटा mg sin थीटा के बराबर है, तो एक्सेलरेशन बराबर है g tan थीटा के, यानी tan थीटा इज tan 37 यानी 3/4, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कुछ और है। 3g/4 इज इक्वल टू कैपिटल mg/m+5, g से g उड़ गया, 15 + 3m इज इक्वल टू 4m, m आ गया 15 किलो, m 15 किलो आ गया। कोई ऑप्शन है 15 किलो? देख लीजिए आप, ऑप्शन 2 मैच हो रहा है 15 किलो, राइट। नेक्स्ट वी हैव a lighter body and heavier body have same momentum और सेम रिटार्डिंग फोर्स। स्टॉपिंग डिस्टेंसेस कंपेयर करने हैं। सेम मोमेंटम, सेम रिटार्डिंग फोर्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस कंपेयर करना है, दैट इज ओके। तो क्या कर रहे हैं अब हम इसमें, इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, फाइनल 0 मान लेते हैं। तो v² - u² इक्वल टू 2as, 0 का स्क्वायर माइनस u², एक्सेलरेशन को माइनस f/m मान लेते हैं इंटू s, और वेलोसिटी को मोमेंटम बाय मास मान लेते हैं 2 टाइम्स f/m इंटू s। तो यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा p² 2f इंटू m। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो लाइटर बॉडी और हैवियर बॉडी, तो देयर स्टॉपिंग डिस्टेंसेस, तो लाइटर बॉडी का मास कम है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा, राइट। तो लाइटर बॉडी का स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा, S1 इज ग्रेटर देन S2, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बोल रहे हैं, सेम रिटार्डिंग फोर्स S1 S2, जिसका मास कम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है, इसका मतलब जिसका मास कम है उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। और वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg, एक छोटे से उससे कनेक्टेड है, ठीक है। On a horizontal, if the mass moves in a circle with speed v, the net force on the particle is, देखो ऐसा है कि ये यूनिफॉर्म सर्कल में मूव कर रहा है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा। तो धागे में सिर्फ टेंशन आ रही होगी और टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू टेंशन ओनली, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है T + mv² और T - mv²। टेंशन इज द ओनली फोर्स एक्टिंग अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और टेंशन ही
सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 151। A body is projected with velocity 20√3 with an angle of 60 degree with horizontal. Calculate the velocity of that body where body makes an angle of 30 degree with the horizontal. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का। फिर से 60 डिग्री पे फेंका, जब 30 डिग्री होगा तब स्पीड कितनी होगी? तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है 20√3, पहले cos 60, बाद में v cos 30 डिग्री √3/2, यहाँ से v 20 आ गया। इंडीड इजी क्वेश्चन था। 152 देख लेते हैं एक बार। 152 इज अ गुड क्वेश्चन। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास 5 kg, ब्लॉक का मास 5 kg है, इज फाउंड टू एक्सेलरेट अपवर्ड्स, अच्छा अपवर्ड जा रहा है g/6 से, व्हेन प्लेस डीप इनसाइड वाटर, इसका मतलब आप थ्रस्ट लग रहा होगा पानी में ज़्यादा, इसका वेट हो जाएगा 5g। इक्वेशन बनाओ इसकी, तो अपवर्ड माइनस 5 टाइम्स g इज ma 5 इंटू g/6। अब क्या कह रहे हैं आगे हमसे? अब कह रहे हैं हमसे कि कितना मास बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा कि ये g/6 से नीचे एक्सेलरेट करे, ठीक है। तो वेट बढ़ाना है आपको, अब थ्रस्ट सेम रखते हुए, तो 5 + m इंटू जी माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 5 + m इंटू g/6। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो तो 5g से 5g कैंसिल हो जाएगा। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, कौन सी दो इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, तो 5g से 5g कैंसिल हो जाएगा, अपवर्ड से अपवर्ड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mg और ये आ जाएगा फिर हमारा 10 + m इंटू g/6, g से g कैंसिल, 6m इज इक्वल टू 10 + m, यहाँ से m आ गया हमारा 2 kg, राइट। तो 152 का आंसर है हमारा 1, दैट इज 2 kgs, करेक्ट। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 153 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 153 क्या है हमारा? पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी k0। So 153 भी है, a particle is projected with kinetic energy k0। पार्टिकल को k0 काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया, देन द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी k, किसी भी समय पर काइनेटिक एनर्जी k है विद डिस्प्लेसमेंट, तो मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं। तो इनिशियली तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और बाद में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों हैं, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी k0 माइनस mgy, तो y की पावर 1 आ रही है, तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, इट विल बी लीनियर, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 154। 154 में क्या बोल रहे हैं हमसे? दे आर सेइंग x कोऑर्डिनेट दे रखा है, y कोऑर्डिनेट दे रखा है और एक्सेलरेशन पूछा है, तो x कोऑर्डिनेट को दो बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x है 5t माइनस 2t स्क्वायर, एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई 5 माइनस 2t, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 5 माइनस 4t, और फिर डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया -4। y कोऑर्डिनेट 10t का डिफरेंशिएशन 10 और 10 का 0, तो y कोऑर्डिनेट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आंसर -4 है, -4, राइट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 155 करते हैं। 154 हमने कर लिया था, -4 आंसर आया था। 155 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 155 में क्या है? लेट थीटा डिनोट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन, टेंशन इन द स्ट्रिंग mg cos थीटा कहाँ होगा? तो आपको पता है कि t माइनस mg cos थीटा के कोई भी केस ले लो अगर आप, तो t माइनस ये mg cos थीटा बनता है, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है,
mv²/L। इनमें से सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पे ही बॉडी मोमेंटरली रेस्ट पे आती है, तो t माइनस एम जी कॉस थीटा 0 हो गया, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे ही t mg कॉस थीटा के बराबर होता है, राइट। तो आंसर आ गया एक्सट्रीम पोजीशन। 156 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है? तो एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड या मोमेंटम। तो क्या हो रहा है इसमें, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर समय वेलोसिटी बदल रही होती है, तो इसलिए मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू बच्चों।